अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे पेशावर और क्वेटा की मशहूर ट्रेडिशनल रोश, जिसको नमकीन गोश्त भी कहा जाता है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसे बनाया जाता है, लेकिन जो पेशावर और क्वेटा का मशहूर रोश है आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लेमन जूस लिया, 2 चम्मच 1.5 चम्मच काली मिर्च लिए, मैंने 2 लहसुन के जवे लिए, मैंने 3 प्याज लिए हैं, 1 चम्मच नमक लिए, 5 अदद आलू लिए हैं। आप कम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 5 लिए हैं। एक बाउल में मैंने लेमन जूस डाल दिए और नमक, काली मिर्च। बस इसमें यही चीज़ें डलती हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती। बाज़ लोग इसमें धनिया वगैरह भी, टमाटर भी डाल देते हैं इस तरह, लेकिन इसमें ये चीज़ें नहीं डलती, सिर्फ ये नमक और ये डलती है। मैंने लिया 1.5 किलो गोश्त लिए, इसमें से मैंने हड्डियों का गोश्त भी लिया और जो है नलियाँ भी ली है। बिल्कुल चर्बी मैंने नहीं ली क्योंकि वो फिर ज़ाया हो जाती है, तो मैंने जो है ना चर्बी वाला गोश्त लिया है। तो इसको अच्छी तरह इस नींबू जूस में, और जो हमने ये काली मिर्च डाली, नमक, इसमें अच्छी तरह इसको वो कर देना है। अब एक पतीले में सबसे पहले हमने चर्बी वाला गोश्त डाल देना है। मैंने थोड़ी सी सिर्फ चर्बी भी ली है, और जो हड्डियाँ हैं, नली हैं, वो हमने पहले नीचे स्टेप बाय स्टेप रख देनी है, ताकि हमारा जो रोश है वो जले नहीं। सबसे पहले जो चर्बी है वो अपना जो है ऑयल छोड़ दे, ताकि हमारा रोश अच्छी तरह मज़ेदार पक जाए। तो हमने ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारे जो है ना आलू, जो हमने प्याज लिए 3 और लहसुन के जवे, वो मैंने अच्छी तरह धो लिए हैं। वो भी साबुत ही रखने होते हैं, इसमें काट के कुछ नहीं डालना होता, साबुत ही रखने होते हैं। तो इसमें ये जो आलू बनता है ये भी बहुत ज़बरदस्त जायका इसका हो जाता है जब इस रोश में ये पक जाता है। तो आप अपने हिसाब से फिर डाल दें जितना आपने डालना है। इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है आलू का इसमें। तो ऊपर हमने फिर जो है ना रूखा गोश्त जो है ना वो ऊपर डाल देना है, ताकि हमारा जो ये रोश जले नहीं। और मैंने इसको गैस के चूल्हे पे ही बनाया है। अगर आपके पास कोयले की सहूलत है तो आप उससे भी बना सकते हैं, बहुत लाजवाब बनता है। दोनों तरीक़ों से ही बनता है अच्छा, लेकिन मेरे पास कोयले की सहूलत नहीं थी, तो मैंने इसको चूल्हे पर बनाया है। और इसके जो न हमने फ्लेम इतना ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं, बस इतना ही तेज़ नहीं, वरना हमारा जो रोश है वो जल जाएगा। इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे बीफ पे लग जाते हैं। मटन से पे 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन बीफ पे टाइम लग जाता है क्योंकि ये गोश्त ज़रा टाइम ज़्यादा लेता है। अब हमने जो है ना गूंदा हुआ आटा लेना है, और इसको अच्छी तरह सारे इसके जो है ना ऊपर से इसको कवर कर देना, ताकि ये जो है हमारे जो स्टीम है बाहर ना निकले। तो हमने इसको अच्छी तरह बंद कर देना है। इसे हमने सारे साइडों पे जो गूंदा हुआ आटा है वो लगा देना है, ताकि हमारी जो स्टीम है वो बिल्कुल बाहर ना निकले, और जो हमारा रोश है अपने ही स्टीम में अच्छी तरह पक जाए। क्योंकि इसमें हमने पानी, ऑयल कुछ नहीं डाला, बस ये अपने ही चर्बी के ऑयल में पकेगा और स्टीम में पकेगा। तो बहुत मज़ेदार लजीज होता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अब इसको अच्छी तरह कवर कर देंगे इसको, लेकिन जब ये पकेगा, इसका टाइम वो होगा, तो हमने एकदम से इसका कवर नहीं हटाना, क्योंकि ये जो है ना हमारी स्टीम से हमारे चेहरे को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो हमने थोड़ी देर वेट कर देना है, फिर हमने इसको आराम से खोल देना है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा रोस्ट जो है कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। इसका जो चर्बी का ऑयल है वो आपको नज़र आ रहा है कि कितना अच्छी तरह इसमें से निकला है। और इस चर्बी के ऑयल को हमने ज़ाया नहीं करना है, इससे चपली कबाब बड़े मज़े के बनते हैं। तो आप इसको रख दें, सेव कर लें इसको, ताकि ये जो है ना जो चपली कबाब है वो बहुत मज़े से बनते हैं। बीफ की कोई और भी इसमें से आप चीज़ बना सकते हैं, बहुत लजीज बनती है इसमें, क्योंकि सारा जायका होता है इसमें। तो हमने इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। और हमने जो नलियाँ इसमें डाली है, इस फ़ायदा इसमें ये होता है कि हमारी जो नलियाँ इसके अंदर होती हैं वो गूदा बाहर नहीं निकलता, इसके अंदर ही रहता है। बेशक ये जितना भी वो हो जाए, पक जाए, तो ये इसका जो नली का वो गूदा है वो बाहर निकलता है। देखिए ये कितना अच्छी तरह इसको भुन चुका है, लेकिन नली इसके अंदर ही है। तो गोश्त हमारा देखिए माशाल्लाह कितना अच्छी तरह तैयार हो चुका है, बिल्कुल पक चुका है, बहुत डिलीशियस होता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट्स में बताना है कि कैसे बने आपसे। ये देखिए नली का गोश्त भी अच्छी तरह पक चुका है, और गूदा इसके अंदर ही है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।